Hello everyone, welcome to my YouTube channel Math with Fun. Today we are going to learn integers. That is the first chapter of 7th class. So we will learn different things: addition, subtraction, multiplication and its properties in this chapter. As we know, the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on are known as natural numbers. But when we add 0 to this category, these are known as whole number together. And when we include -1, -2, -3, -4 and so on to this, these are known together as integers. So basically we can conclude that integers are of two kinds. First is positive integers. Just example 1, 2, 3, 4 and so on. Or second, negative integers, जो कि -1, -2, -3, -4 and so on. We can represent integers on the number line like this: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and so on the right side, and -1, -2, -3, -4, -7 etc. on the left side. So when we are asked +3 +2 to be added, then how we will use the number line? As we know, +3 is here and we have to add 2 to it. So count another 2 besides this 3, 4, 5, and it is on the positive side, so 5 is positive. अब अगर हमसे पूछा जाए कि हमें -3 और -2 का ऐड करना है, तो हम इसे कैसे ऐड करेंगे? जैसा कि हम नंबर लाइन में देख सकते हैं कि -3 कहाँ है, यहाँ, और -2 हमें इसमें ऐड करना है, यानी कि माइनस के डायरेक्शन में जाना है 2 स्टेप्स, 1, 2, तो रिज़ल्ट आता है -5, तो हो गया इसका आंसर -5। अगर हमसे पूछा जाए 5 और -6 को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे? जैसा कि हम जानते हैं कि 5 यहाँ है, अब हमें इसमें -6 ऐड करना है। दैट मीन्स कि हमें लेफ़्ट की तरफ मूव करना है। जब भी माइनस, जैसा कि यहाँ माइनस कहा जा रहा है, तो हमें लेफ़्ट की तरफ मूव करना है, इसे छोड़ करके 5 को। तो -6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हम कहाँ पहुँचते हैं? -1 पे, तो इसका आंसर हो गया -1। सो इस तरह से हम नंबर लाइन को यूज़ करके दो इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं सब्सट्रैक्शन यूजिंग नंबर लाइंस। सपोज़ हमारे सामने क्वेश्चन है सब्सट्रैक्ट -4 फ्रॉम 8। अब हम नंबर लाइन को लेकर के इसे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? तो जैसा कि नंबर लाइन पे हमें दिख रहा है कि 8 यहाँ है और इससे हमें -4 सब्सट्रैक्ट करना है। तो -4 एक नेगेटिव इंटीजर्स है, तो नेगेटिव इंटीजर्स को सब्सट्रैक्ट करने के लिए हम राइट साइड की तरफ मूव करेंगे। 4 स्टेप्स, 1, 2, 3, 4, तो हम पहुँचते हैं 12 पे। तो इसका मतलब है 8 माइनस -4 इक्वल्स टू 12। अगर हमसे पूछा जाए कि सब्सट्रैक्ट -4 फ्रॉम -8, जैसे कि हम नंबर लाइन पे देख सकते हैं कि -8 यहाँ है और हमें सब्सट्रैक्ट करना है -4 को।
यहाँ से 4 स्टेप्स हमें सब्सट्रैक्ट करने हैं, 1 2 3 और 4, -4। तो इसका मतलब है कि -8 -4 इक्वल्स टू -4। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट जो हम सीखने वाले हैं वो है एडिटिव इन्वर्स। सो एक्चुअली एडिटिव इन्वर्स है क्या? किसी भी इंटीजर्स में किसी अदर इंटीजर्स को ऐड करने पर अगर टोटल वैल्यू 0 हो जाए तो सेकंड वाले इंटीजर को फर्स्ट वाले इंटीजर का एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। एग्जांपल से अगर हम समझें तो -10 हमारे पास एक इंटीजर है, इसमें हम क्या ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। डेफिनेटली हम +10 को ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि +10 is an additive inverse of -10 and vice versa. -10 is also an additive inverse of +10. कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं। +5 में हम क्या ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो +5 में अगर हम -5 को ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो +5 का एडिटिव इन्वर्स -5। -100 हम क्या ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो +100 को हम ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। सो +100 इज़ एन एडिटिव इन्वर्स ऑफ -100। नेक्स्ट हम जानेंगे असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स, कि कैसे हम असेंडिंग ऑर्डर को फाइंड करें। जैसे कि हम जानते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में हमें लोअर से हायर वैल्यू की तरफ जाना होता है। सपोज़ कि हमारे सामने कुछ इंटीजर्स दे दिए गए हैं जो कुछ इस तरह से हैं, 10 -3 +2 -6 4 -7। तो हम कैसे इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे? तो नंबर लाइन में जो नंबर जितना ही लेफ़्ट साइड में होगा वो उतना ही छोटा होगा, और जो जितना ही राइट साइड में होगा वो उतना ही ग्रेटर होगा। तो इन नंबर्स में सबसे लेफ़्ट में कौन आएगा अगर हम अरेंज करें तो? जैसा कि हम देख सकते हैं सबसे लेफ़्ट में 7 आएगा, फिर उससे जस्ट लेफ़्ट में राइट साइड अगर देखते हैं तो -6 आएगा, उसके बाद -3, और इस तरह से हम राइट की ओर बढ़ते जाएंगे। हो गया। अब हमारे पास रह गए 2 4 और 10। फिर हम जब राइट की साइड बढ़ते हैं तो हमें 2 मिलता है, उससे आगे बढ़ते हैं तो 4 मिलता है, और उससे आगे बढ़ते हैं तो 10 मिलता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं इनका जो एक एग्जैक्ट सीक्वेंस होगा असेंडिंग ऑर्डर में वो कुछ इस तरह होगा: -7 लेस देन -6 लेस देन -3 लेस देन 2 लेस देन 4 लेस देन 10। इस तरह हम असेंडिंग ऑर्डर को अरेंज कर सकते हैं। इसके ही जस्ट अपोजिट हम डिसेंडिंग ऑर्डर को करेंगे। अगर इन्हीं नंबर्स को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता है तो हम क्या करते हैं? तो इससे पहले हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे थे, इस बार हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे नंबर लाइन पे। तो अगर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो हमें मिलेगा 10 इज़ ग्रेटर देन 4 इज़ ग्रेटर देन 2 इज़ ग्रेटर देन -3 इज़ ग्रेटर देन -6 इज़ ग्रेटर देन -7। ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आगे के टॉपिक्स हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।